ये तो चाइना इज अ सुपरमैन वाला जो पूरा ड्रामा है ना, वो इंडिया ने फुस कर दिया। चाइना भी वहां पे अपना बिल्डअप करता रहा है, उन्होंने ट्रुप्स रखे, लेकिन भारत ने बड़ी महारत के साथ, और मैं समझता हूं कि उनकी परफॉर्मेंस इस मामले में बहुत बेहतर रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा बिल्डअप किया है। देखिए, पॉलिटिकल स्टंट है कि नहीं, चाइना में तो पॉलिटिक्स होती नहीं, तो चाइनीज को कैसे पता है पॉलिटिकल स्टंट है? वो तो अथॉरिटेरियन रजीम है। उन्होंने कुत्ते बिल्लियां खानी है, कीड़े मकोड़े उन्होंने खाने, और अपने बंदों को थप्पड़े मारनी है उनको। लगता है कि एक टेक्नोलॉजिकल एज है भारत को इस वक्त, एक चाइना के ऊपर। चाइना टेक्नोलॉजिकली गालिबन इस वक्त थोड़ा पीछे है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि भारत और चीन की सीमा पर तनाव को कम करने के लिए, यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक 5 सूत्री समझौता मास्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के दरमियान हुआ था और दोनों पक्ष अभी तक उसका पालन कर रहे हैं। पर चीन चालबाज देश है और उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत सरकार लगातार भारत चीन सीमा पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसी क्रम में अभी हाल में ही अटल टनल का उद्घाटन किया गया, जो हिमाचल के रास्ते लद्दाख की दूरी को कम करेगा तथा इसका उपयोग बर्फबारी के समय भी किया जा सकता है। इसके अलावा हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण और फिर 2 दिन पहले रुद्रम का परीक्षण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के क्रम में ही माना जा रहा है। अब इस स्थिति को पाकिस्तान की मीडिया भी स्वीकार कर रही है और वहां के एक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद सोहेब ने भी इस बात को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एक मिलीजुली चर्चा। चाइना वापस नहीं जाता तो इंडिया के पास सर क्या ऑप्शंस हैं? डू यू थिंक क्या वॉर ओनली ऑप्शन है? एक हुआ है बड़ा, चाइना 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 इज नॉट अ मिलिट्री पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर। चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ ना, जो चाइना के इतने बड़े, चाइना से जो मुतासिर हैं, चाइना के बहुत बड़े फैन हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, कहीं पे भी हो, चाइना ने पिछली जंग जीती कब थी? चाइना ने पिछली जंग लड़ी कब थी? चाइना के जनरल्स हैं जिन्होंने गोली चलते नहीं सुनी आज तक फायरिंग रेंज के अलावा। आप जाके गूगल में चेक करिए, दे हैव नॉट फॉट, देयर इज नॉट अ बैटल हार्डन्ड आर्मी। ये सब देखो, बात ये होती है ना कि आपके बंदों ने, चाइना ने खुद, चाइना की जो पीपल्स डेली है, या क्या नाम उसका, ग्लोबल टाइम्स जो है उसका, उसका खुद का आर्टिकल है कि इंडिया हैज द ग्रेटेस्ट माउंटेन फाइटिंग फोर्स इन द वर्ल्ड, सबसे एक्सपीरियंस्ड। हम लोग तो फॉर एवर लड़ते चले आ रहे हैं ना। जो अभी एरिया है रेजांगला का, मेरी रेजिमेंट ने 1962 में वहां पे लड़ाई लड़ी थी, मेरी रेजिमेंट ने लड़ी थी 1962 में। तो 1962 में थे ना हम वहां पे, तभी तो लड़ी थी। तो हम तो उसके पहले से हैं। तो चाइना तो अभी बंकर बना रहा है, विंटर काटेगा, वो जब काटेगा तब देखेंगे, जब काटेगा। ठीक, हम तो 60-70 साल से काटते आए जनाब। चाइना इंडिया के अंदर नहीं आया, बट हमारी जो अग्रीमेंट है चाइना के साथ, जो चाइना ने फाड़ के फेंक दी, जो हमारी रिटर्न अग्रीमेंट चाइना के साथ है साहब, वो रिटर्न अग्रीमेंट कहती है कि आप इधर नहीं आ सकते। हम ये नहीं कह रहे कि चाइना ने हमारी टेरिटरी वायलेट करी है, हम कह रहे हैं कि चाइना ने जो अग्रीमेंट साइन करी थी, वो अग्रीमेंट वायलेट करी है चाइना ने। पहली बात, ठीक है सर, खुद की अग्रीमेंट कि हम लोग हम ये मानते हैं कि एरिया हमारा है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं आएंगे। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, 5 अग्रीमेंट ऐसी साइन हुई। ये तो चाइना इज अ सुपरमैन वाला जो पूरा ड्रामा है ना, वो इंडिया ने फुस कर दिया कि चाइना इज अ सुपरमैन। तो अगर कोई ये बोले कि साहब चाइना सुपरमैन है, तो भाई चाइना किसी भी तरीके का, पहली बात, सुपरमैन है नहीं। ठीक है, चाइना की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हम उस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं। पर अगर कोई ये बोले कि साहब चाइना आ रहा है, और साहब चाइना आ रहा है और साहब सब लोग डर के मारे ऐसे खड़े, वो सब नहीं हो सकता। पेंगोंग का इलाका, जो कि चीन पेंगोंग के साउथ में, वो एक प्रियम्पशन के तौर पे, प्रियम्पटिव एक्शन के तौर पे भारत ने वहाँ पे शंग्रीला रिज, जो रिज लाइन है, उसको कब्जा किया। और वहाँ पे 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जो है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट्स हैं और बड़े डोमिनेटिंग हैं, वो उन्होंने ले लिए, संभाले। और चाइनीज़ को वार्निंग दी कि अगर इस तरफ आए तो फिर जंग होगी, फायर किया जाएगा। चाइनीज़ ने वो इलाके वापस नहीं लिए, वो अपने कंटोनमेंट में ही हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि भारत की पोजीशन यहाँ पे काफ़ी मजबूत है। चाइना भी वहाँ पे अपना बिल्डअप करता रहा है, उन्होंने ट्रुप्स रखे, लेकिन भारत ने बड़ी महारत के साथ, और मैं समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस इस मामले में बहुत बेहतर रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा बिल्डअप किया है।
भारत अगर चाहे तो यहाँ से ऑपरेशन अपने शुरू कर सकता है। और फिर इसकी सिग्निफिकेंस इसका ये है, चाइनीज के साथ आप बार्गेन कर सकते हैं, भारत की पोजीशन मजबूत हो सकती है कि वो बार्गेनिंग करे और वहां जाए जहां तक पहले थे हम, और हमसे ये इलाका वापस ले लें। जी, अच्छा, तो सर जिस तरह आपकी बातों से ये लग रहा है कि चाइना अपने इलाके में ही है, तो फिर उनसे डिसएंगेजमेंट की क्यों बात हो रही है? उसका मसला है। मसला ये है कि ये PP-14 पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का वाकया है गलवान का, जिसमें हमारे लोगों ने जाने दी, वीरगति को प्राप्त हुआ, हमारे लोग 20 लोग, ठीक है, इंक्लूडिंग कर्नल बाबू। तो इसमें 2-3 चीजें हैं, राइट। सबसे पहली चीज है अधर साहब कि उन्होंने भारत में अंदर आने की कोशिश करी, टेंट लगाने की कोशिश करी, हमने टेंट उखाड़ के फेंक दिया, वो टेंट को जला दिया और वहां पे लड़ाई हुई। आप हमारे मुल्क के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, दाम देना पड़ेगा, और चीनों ने भी दिया। नाउ अब चीनी ने तो मना कर दिया, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट आएगी जी 35 मार दिए, हमारे अकॉर्डिंग 43 मारे। पर जितने भी मारे, 43 मारे या जो भी XYZ मारे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइनीज का बड़ा जबरदस्त इसमें नुकसान हुआ था। चाइनीज ने तो मना कर दिया कि साहब हमारा तो एक भी नहीं मारा, हमारे तो बंदे सब जैकी चैन और ब्रूस ली हैं, एक चिल्ला के एक फ्लाइंग किक मारी और वहां पे 4 इंडियन जमीन पे गिर गए। अब हमने अपने बंदों के लिए मेमोरियल बनाया है, हमने अपने बंदों के लिए मेमोरियल बनाया है, हमने अपने बंदों को ऑनर करा है। चाइना ने अपनी कैजुअलिटीज छुपाई हैं। आप खुद सोचिए, अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मैं तो दूसरे मुल्क के हवाले से बोल रहा हूं, हमें छोड़ दीजिए ना, हमें छोड़ दीजिए। तो ये जो मैं बता रहा हूं एक चीज हुई है इसकी अतर साहब, देखिए अच्छा, अगर उसको ये लगता है जी, मैं एक और जी, चीज कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो काफी लोगों ने बोला, कुछ इसमें इंडियंस भी शामिल थे, कुछ पाकिस्तानीज भी शामिल थे, जिन्होंने बोला जी अब तो लद्दाख गया, अब तो लद्दाख गया। जब ये बोल रहे थे लद्दाख गया तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि उस समय मैं लद्दाख में ही था। ठीक। अब चाइना क्या अच्छा, कर रहा है, आपने अतर साहब एक मिनट आखिरी चीज बड़ी मजे का, आपने सुना ना भाई, पंजाबी गाने सुना रहे हैं वहां पे, सुना है आपने ये? जी, मैंने सुना, बिल्कुल सुना। मुझे समझ में, अच्छा एक तो उनको लगता है कि इंडिया में सभी पंजाबी हैं। अरे वहां पे आप सोचो, मद्रास रेजिमेंट वाला अगर वहां पे है, बाय द वे एक बात बोल रहा हूं, या वहां पे गुरखाली है या कुमाऊनी है, मेरी यूनिट भी वहीं पे है, वहां पे गढ़वाली है, वहां पे मराठी है, उसको क्या समझ में आएगा पंजाबी म्यूजिक चल रहा है? वो उन्होंने चला दिया, उनको वही समझ में आया, वो पंजाबी म्यूजिक चला रहे हैं। अरे आप सुपर पावर हो वर्ल्ड के भाई, आप अपने आप को कहते हो कि साहब हम जब चलते हैं तो अमेरिका कांपता है, तो अभी तक आपने इंडियन आर्मी को हराया क्यों नहीं? आप दिल्ली तक क्यों नहीं आ गए? आपने ले कैप्चर क्यों नहीं करा? क्या कर रहे हो? तो पंजाबी म्यूजिक सुना रहे हो हमको? एक तो ये कि इन्हीं दिनों में, इसी दौरान भारत एक डिवीजन और वहाँ पे ले गया है आर्मी की। नेचुरली इतने ज़्यादा वहाँ पे फोर्सेस होने की वजह से बॉर्डर के साथ चाइना और भारत के LAC के साथ जो भारत की पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है। और ये गालबन चाइना के लिए शायद इतना आसान ना हो कि अगर वो ये पैंगोंग का इलाका भारत से लेना चाहे, खाली कराना चाहे तो वो करा सके, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रुप्स यहाँ पे ला के बिल्डअप करने के अलावा भी भारत ने काफ़ी सारा काम किया है। भारत ने आपको पता है कि राफेल तैयारे जो इंडक्ट किए हैं वो एयरक्राफ्ट यहाँ मौजूद हैं सपोर्ट के लिए। उसके अलावा Su-30 हैं, उनके ऊपर इन्होंने नए वेपन सिस्टम फिट किए हैं बड़े रिकॉर्ड टाइम में। फिर इनके पास ग्लोबमास्टर जो C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट हैं वो मौजूद हैं। फिर इन्होंने शनूक हेलीकॉप्टर्स लिए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने तेजा के 2 स्क्वाड्रन जो हैं वो गालिबन तैयार कर दिए हैं, ये होने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस तो इनकी इस लिहाज से बिल्डअप के नुक्ता निगाह से बहुत ज़बरदस्त है। तैयारी उनकी बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि एक टेक्नोलॉजिकल एज है भारत को इस वक्त एक चाइना के ऊपर। चाइना टेक्नोलॉजिकली गालिबन इस वक्त थोड़ा पीछे है, क्योंकि भारत ने बड़े हाईटेक वेपन सिस्टम अमेरिका से भी लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं, और ख़ासतौर पे एयरफोर्स के। पूछना चाहूंगा, अतुल टनल भी खोली, अब यकीनन हालात खराब हैं, तो जो वहां पे हुकूमत है उसने भी अतुल टनल की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसको भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी। इवन के जो ग्लोबल टाइम्स है चाइना का, जिसने आपने भी जिक्र किया, उन्होंने भी इस चीज को माना कि इससे इंडिया की ट्रुप मूवमेंट, उनका इक्विपमेंट मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, लद्दाख के एरियाज में वो पहुंचा सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि अगर चाइना चाहे तो विद इन 24 आवर्स हम इसको इस तरह कर देंगे कि आप इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे, हम वो इस पे बेसिकली रोक लगा देंगे, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं। और उन्होंने कहा ये जो ओपनिंग है, जिस तरीके से मोदी जी हाथ हिला रहे, तो ये सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं अपने सियासी तौर पे लोगों को खुश करने के लिए पॉलिटिकल स्टंट है। सो वुड यू एग्री विद दिस सर?
देखिए पॉलिटिकल स्टंट है कि नहीं, चाइना में तो पॉलिटिक्स होती नहीं, तो चाइनीज को कैसे पता है पॉलिटिकल स्टंट है? वो तो अथॉरिटेरियन रजीम है। उन्होंने कुत्ते बिल्लियां खानी है, कीड़े मकोड़े उन्होंने खाने और अपने बंदों को थप्पड़े मारनी है उनको। चाइना को क्या करना है? चाइना में कौन सा इलेक्शन हो गया 70-72 साल में आज तक? चाइना में शी जिनपिंग बनाए, इलेक्शन से बनाए वो। तो पॉलिटिकल स्टंट है, मोदी जी का कोई नहीं था, मोदी मुंह थप्पड़ दिखा रहे थे, मोदी जी हाथ हाथ नहीं हिला रहे थे चाइना में। दूसरी चीज, अगर चाइना ये कहता है कि साहब हम अटल टनल को 24 घंटे के अंदर मतलब हम उसको बंद कर सकते हैं, है ना, जी जी, अनयूजेबल कर सकते हो साहब, हफ्ता भर हो गया उसको इनॉग्रेट करे, क्या किस चीज का वेट कर रहे हैं? मोदी जी न्योता भेजेंगे, इनविटेशन भेजेंगे, आओ दावत खाने, बिरयानी खाने आओ, फिर बंद करो। अरे तुम्हें करना है करो, गाना क्यों गाते हो?